चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज की इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आप सभी एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज के इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज हमारा क्रैश कोर्स का डे 7 है, अर्थात 7वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम तेजी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स तक सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है तो बताइए, जल्दी से स्टार्ट किया जाए क्लास को। और आज भी बच्चों आप ये काम करिएगा कि आपको जो है वो क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व करना है। कैसे करना है? तेजी से सॉल्व। क्वेश्चन दिए नहीं स्क्रीन पे कि तुरंत आंसर देना है और सही सॉल्व करना है, ये भी बात है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में गलत हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यदि x बेस 10, यदि log x बेस 10 बराबर y हो तो log x स्क्वायर बेस में 100 का मान कितना होगा? जल्दी बताइए आंसर, इसका आंसर जल्दी बताइए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का सही जवाब आ गया। एक भी बच्चे का फेस नहीं दिख रहा है सर, फेस नहीं दिखता है इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मेरे फेस पे ही देखें और क्वेश्चंस गया भाड़ में। इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस रहना चाहिए आज, ठीक है? ओके, तो डी आंसर कुछ बच्चों का आ रहा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको पकड़िए क्योंकि इसी का मान निकालना है। लॉग एक्स स्क्वायर और बेस में 100 है, 1000 है, सॉरी 1000 को आप क्या लिख सकते हैं? लॉग एक्स स्क्वायर और 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं बच्चों। और इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं? इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर और बटे में लॉग 10 की घात 3, क्योंकि लॉग के नियम से लॉग ए बेस में बी होता है तो उसको आप लॉग ए बटा लॉग बी लिख सकते हैं, ठीक है? ये आप नियम याद रख लीजिएगा। तो अब इसको करिए लॉग, और एक और फॉर्मूला है लॉग का, लॉग m टू द पावर n बराबर n log m होता है। वैसे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, धुरंधर बैच में तो कंप्लीट है, मुझे बस सॉल्व करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 2 log x और इसको लिख सकते हैं 3 log 10। क्लियर है बात बच्चों? और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/3 और इंटू log x बटा log 10 को आप क्या लिख सकते हैं log x बेस में 10 और इसका मान क्वेश्चन में दिया गया है y, तो 2/3 इंटू y आंसर निकल के आ गया 2/3y। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि x बराबर log a बेस में b, y बराबर log b बेस में c और z बराबर log c बेस में a हो तो x y z का मान क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए भाई। क्रैश कोर्स में जुड़े मैक्सिमम बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी क्रैश कोर्स में जुड़े हैं और जो फास्ट तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा, ये फास्ट तरीके से ही क्रैश कोर्स में चलेगा। अगर क्रैश कोर्स का जो भी बच्चा एकदम स्लोली सभी चैप्टर को समझना चाहता है, जो कि हमने धुरंधर बैच में पढ़ा दिया है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 78 43 95 51 24। इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको मात्र 100 रुपये और देने होंगे, क्योंकि धुरंधर बैच की फीस 250 रुपये है। आप क्रैश कोर्स वाले बच्चे 100 रुपीज और देके और धुरंधर बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो तब की बात है, समझ आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, तब तो आप क्रैश कोर्स से ही पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। x बराबर log a बेस में b, y बराबर log b बेस में c और z बराबर log c बेस में a हो तो x y z का मान कितना होगा? मैक्सिमम बच्चों का एक आंसर आ रहा है। कैसे भाई? कैसे भाई? देखिए x y z बराबर अगर करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे log a बेस में b इंटू log b बेस में c और इंटू log c और बेस में a। ये log a b से x y z का मान हमने रख दिया। इसको आप लिख सकते हैं, अभी log का नियम बताया, log a बटा log b इसको लिख सकते हैं, इंटू इसको लिख सकते हैं log b बटे में log c और इंटू
लॉग सी और बटे में लॉग ए। आप देखेंगे बच्चों, लॉग सी से लॉग सी कट गया, लॉग ए से लॉग ए कट गया, लॉग बी से लॉग बी कट गया। कितना आया? एक आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि लॉग ए बेस में बी, लॉग बी बेस में सी, लॉग सी बेस में ए का मान कितना होगा? जल्दी बताइए। रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट आज शाम तक मिल जाएगा रोहित। तो ये तो सिंपल सा है बच्चों, इसको भी आप लॉग ए बटे में लॉग बी इंटू लॉग बी बटे में लॉग सी और इंटू लॉग सी बटे में लॉग ए करेंगे, सब कट जाएगा आपस में, तो ये भी आ जाएगा एक आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि लॉग 9 बेस में ए बराबर 2, लॉग 8 बेस में बी बराबर 3, तो लॉग बी बेस में ए का मान कितना होगा? तो इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? इसके लिए सबसे पहले आपको ए और बी का मान निकालना होगा। तो देखिए, ए का मान निकालते हैं ना, तो ये ए यहां पे चला जाएगा और ये वाला 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये बी यहां पे आएगा, 3b का क्यूब हो जाएगा, तो 8 बराबर बी क्यूब, तो 2 का क्यूब बराबर बी क्यूब, तो बी बराबर 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है? लॉग बी बेस में ए। लॉग बी का मान रखिए 2, ए का मान रखिए 3, लॉग 2 बेस में 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 2 लॉग m बेस में 8 बराबर p और लॉग 2m बेस में 2 बराबर q, तो q माइनस p बराबर 4 हो तो m का मान निकाल के बताइए। जल्दी बताइए आंसर। बच्चों तूफान की रफ्तार पकड़नी है, ऐसे कैसे चलेगा? धीरे से सॉल्व करेंगे तो। जल्दी बताइए। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो आप देखिए जरा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस 2 को आप इधर भेजेंगे तो इसको p बटा 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग m बटे में लॉग 8, लॉग 8 को लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 3, तो ये 3 लॉग 2 आसानी से आप लिख सकते हैं बराबर p/2 हो गया है भाई। इतना तक समझ आया? बिल्कुल समझ आया सर। तो अब यहां से अगर लॉग m बेस में 2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3p बटा 2। इज इट क्लियर बच्चों? 3p बटा 2। बिल्कुल सर क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया है ये वाला पार्ट, लॉग 2m बेस में 2 बराबर q है, तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग, तो log 2 बेस में 2 और प्लस log m और बेस में 2 बराबर q। ठीक है, ठीक है बच्चों। और log m बेस में 2 का मान यहां से आप निकाले हैं समीकरण नंबर 1 से, तो इसमें पुट करेंगे तो इसका मान तो 1 होगा, log a बेस a का मान 1 होता है, ये 3p/2 बराबर q। तो यहां से p और q में रिलेशन निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होगा? 3p बराबर आ जाएगा 2q माइनस 2। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपने बना लिया। 3p बराबर 2q माइनस 2। अब यहां से आप निकालिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है q माइनस p बराबर 4। ध्यान से बच्चों, एकदम अच्छे से बी आंसर आ रहा है ना मैक्सिमम बच्चों का? ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, q माइनस p बराबर 4 दिया है, ठीक है, ठीक है बच्चों इतना। और अगर 2 को कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो q बराबर p प्लस 4 आया है। यहां से अगर इसको निकालेंगे q बराबर, तो ये p प्लस 4 हो जाएगा। अब इसी q का मान ला के रख दीजिए, इसी q का मान आप यहां पे ला के रख दीजिए, तो p का मान निकल के आ जाएगा। अब p का मान निकल के आ जाएगा तो p का मान यहां से कितना आ जाएगा? p बराबर रखेंगे तो हाँ 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा, p का मान 6। और q का मान अगर निकालना चाहे तो q का मान कितना आएगा बच्चों? तो q का मान आपका 10 आ जाएगा, q का मान 10 आ जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा, बस कैलकुलेशन करना है। p और q का मान निकल गया, तो आपको क्या निकालना है? m का मान निकालना है। तो अब मान ला के रख दीजिए, m के मान के यहाँ पे p का मान रख दीजिए, आराम से निकल के आ जाएगा। 36 18 बटा 9 9, log 2 की पावर m बराबर 9, 9 2 की पावर 9 बराबर m।
m का मान यहाँ पे निकल जाएगा। 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9 512। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि log 2 बराबर 0.30103 हो तो log 200 का मान कितना होगा? जल्दी स्टूडेंट्स, लेट नहीं। log 200 का मान निकालना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। log 200 को आप क्या लिख सकते हैं? log 2 गुणे 100 लिख सकते हैं, और आप इसको लिखेंगे log 2 और प्लस log 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 log 10। log 10 का मान 1 होता है, और log 2 का मान 0.0300103 और प्लस 2 एक कम में 2। 2 में अगर 0 पॉइंट इतना जोड़ेंगे तो 2.30103। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि log 2 की पावर x प्लस 2 बराबर log 16, तो x का मान कितना होगा? जल्दी बताइए आंसर। ये तो और ज्यादा सिंपल है बच्चों, इसको इधर लाइए। log से log पहली बात तो कट जाएगा, तो 2 की पावर x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 16 को आप लिख सकते 2 की पावर 4। 2 से 2 हटा, घात बराबर हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 4, तो x बराबर 4 में से 2 गया, तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों कि 3 log x बेस में 8 बराबर 2 है, तो x का मान क्या होगा? कम ऑन स्टूडेंट्स, फटाफट से सॉल्व करिए क्वेश्चन। तूफान की रफ्तार में जवाब देना है, या तो आर या तो पार। इस बार पॉलिटेक्निक में दबा के रख देना है सारे चैनल के स्टूडेंट्स को, पांडे जी टेक्निकल चैनल के स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम हम धीरे सॉल्व करना नहीं सिखाते बच्चों, धीरे आपको सॉल्व करना तब सिखाया जाता है जब 4-5 महीना हो। आप पहले तेजी अब लाइए, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। वाओ, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने 4 आंसर दे दिया। देखिए कितना तेज सॉल्व कर रहे हैं। तो log x बेस में 8 करेंगे तो ये 3 यहां पे आ जाएगा इसके बटे में, तो बराबर 2/3 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 8 की पावर 2/3। अब बच्चों आप जानते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और उसकी पावर 2/3 है। 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 2 बराबर 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख रहे हैं बच्चों स्पीड? स्पीड देख रहे हैं कि नहीं? यस और नो लिख के बताइए जल्दी से। स्पीड देख रहे हैं कि नहीं? अब बच्चे सोच रहे होंगे कि पांडे सर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है भाई। बच्चों एग्रेशन है, समझ रहे बात? मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, धुआं की रफ्तार में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों। वेरी गुड, देख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। देखते जाइए, होता है क्या कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, तूफान की रफ्तार से आंसर दीजिए। log x प्लस वाई बेस में 5 बराबर 1 है, तो log 4 बेस में 3 प्लस log x बेस में 3 प्लस log y बेस में 3 बराबर 2 हो तो x y z का मान क्रमशः क्या होगा? आंसर लिख के जल्दी से कमेंट में बताइए। पक्का बच्चों, इतनी रफ्तार आप ला दिए तो मैं यहां पे अभी लिख के एक पेज पे दे दूंगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लिख के दे दूंगा अभी इसी वक्त। जितनी तेज रफ्तार से आप सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया है बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, यहां से अगर x प्लस वाई का मान निकालेंगे ना, तो ये 5 बच्चों यहां पे आ जाएगा और एक उसके माथे पे चढ़ जाएगा। 5 से कम है 5, 5 की पावर 1 बना, तो x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 1 तुरंत मानिए इसको देखिए, log a प्लस log b प्लस log c के रूप में है, तो आप इसको log a b c लिख सकते हैं, यानी 4xy बेस में 3 बराबर 2। तो यहाँ पे 4xy का मान निकालेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 बराबर 9, तो xy बराबर 9/4। समीकरण नंबर मान लीजिए 2। ठीक है बच्चों, अब आप x माइनस वाई का मान निकाल लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर क्या होता है? अंडर रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और फिर अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यही रफ्तार रहेगी। तो बुकी के तो क्वेश्चन है स्वाति, और कहां से क्वेश्चन आएंगे? पाताल लोक से तो नहीं आएंगे ना। तो ये बुकी के सभी क्वेश्चन है, आप ही के बुक के सभी क्वेश्चन हैं। तो आपके बुक के जब क्वेश्चन हैं तो डेफिनेटली यही आएगा।
अंडर रूट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy होगा। ठीक है, तो अंडर रूट में एक्स प्लस वाई का मान आप जानते ही है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुणे 9/4 काट देंगे। 25 में से 4 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 यानी x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 और 3 को एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा x बराबर 9/2, 1/2 और 1/2 और 9/2। ठीक है, 9/2, 1/2, 1/2, 9/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों क्या कह रहा है कि यदि log x प्लस वाई बेस, वही है क्वेश्चन। ठीक है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि log x स्क्वायर प्लस 2x बेस में 4 माइनस log x प्लस 2 बेस में 4 बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा। बच्चों जल्दी सॉल्व करिए, मजाक से हटके मैं बता रहा हूं। मैं आपसे तेजी से सॉल्व कर दूंगा और अगर मैं कर दिया तो फिर आप शर्म के मारे लाल हो जाएंगे। शर्म के मारे लाल कौन होता है भाई। तो कंपटीशन करिए तुरंत, मैं सॉल्व तेज करता हूं कि आप, तो इसलिए क्वेश्चन देखते ही आंसर दीजिए तभी मजा आएगा। देखिए log बेस में 4, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। यहां पे देखिए x कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 और बटे में चूंकि log a और माइनस log b है तो log a और बटे में b हो जाएगा, a बटे में b। तो और बटे में x प्लस 2 करेंगे बराबर 2 है, कट गया ये, तो log 4 बेस में है और x बराबर 2। तो यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 होता है 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है log बेस 2 इंटू log बेस 2 इंटू log बेस 2 और 16 का मान कितना होगा। जल्दी से आंसर बच्चों, जल्दी आंसर दीजिए, मैं बता रहा हूं आपसे तेज सॉल्व कर दूंगा। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए 16 को आप लिख सकते हैं, मिटाइए तुरंत। तो 16 को लिखिए 4 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये 4 यहां पे आ जाएगा 4 और ये log 2 का 2 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 4 को आप लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2, फिर ये 2 यहां पे आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर अब log 2 की पावर 2 हो गया, इसका मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल, ये नहीं कि 4 स्टेप में करेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही करते जाइए बस। कैसे किया सर आपने, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए ये देखिए 16 को बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पे काट के 2 की पावर 4, तो log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से 4 यहाँ पे आ जाएगा और log 2 की पावर 2 इसका मान 1 होता है। अब इस 4 को फिर काट के 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और इसका मान 1 होता है, log 2 बेस 2 का मान। अब फिर ये जब 2 आ गया तो log 2 बेस में 2 इसका मान भी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए। log x बेस में k इंटू log k बेस में 3 बराबर log x क्यूब बेस में x का मान कितना होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप ही हैं वो शेर जिस शेर की तलाश गवर्नमेंट कॉलेजों को है। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप जरा गौर करिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x और बटे में log k लिख सकते हैं क्या। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log k बटे में log 3 लिख सकते हैं बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 log x बेस में x लिख सकते हैं सर। इसको देखिए log k से log k कट गया और इसको आप लिख सकते हैं log x बेस में 3 बराबर 3 इंटू log x बेस में x, इसका मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 की पावर 3, 3 3 के 9 3 27। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है भाई। वाह स्टूडेंट्स, आज आपने दिल खुश कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि log 1 प्लस 1/3 बेस 3 प्लस log 1 प्लस 1/4 बेस 3 प्लस log 1 प्लस 1/5 बेस 3 प्लस डॉट 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 प्लस log
1+1/24 का मान कितना होगा? जल्दी बताइए आंसर इसका भी फटाफट जल्दी बताइए बच्चों, वरना मैं आपसे तेज बता दूंगा। जैसे ही मैं आपसे तेज बताऊंगा आपकी नाक कट जाएगी। तो इससे पहले आपकी नाक कटे और आप सूर्पनखा जैसा आगे पीछे भागे, आप तुरंत आंसर दीजिए बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। सो ये देखिए बच्चों, 3 एकम में 3 1 4/3, 4 एकम में 4 1 5/4, 5 एकम में 5 1 6/5। तो हो क्या रहा है कि लॉग बेस में 3 4/3 प्लस लॉग बेस में 3 5/4 प्लस लॉग बेस में 3 6/5 प्लस डॉट 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 ऐसे ही, और प्लस लॉग बेस में 3 और 25 एकम 25 1 24 एकम 24 1 25/24। यानी हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी ऐसे करके है। तो इसको क्या हम लॉग ए बी सी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो 4/3 गुणे 5/4 गुणे 6/5 ऐसे ही करके देखिए, ऊपर एक एक बढ़ रहा है 4 5 6, नीचे भी एक एक बढ़ रहा है 3 4 5। ऐसे ही जब डॉट 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 करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, 23/24 इंटू 24/23 होगा। ऊपर वाला ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आपका कितना, 24/23 और इंटू 25/24। तो आप यहाँ देखेंगे इससे ये कट गया, 23 से 23 कट गया, ऐसे कट के 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ का 6 से यहाँ का 6 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। तो बचेगा क्या, लॉग 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और बटे में लॉग 5 की पावर 3 और बटे में 3, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो 3 log 5 और माइनस लॉग 3, ठीक है। और बेस में 3 सबका है तो बेस में 3 हो गया। तो 3 log 5 और बेस में 3 और माइनस इसका मान तो 1 होगा, log 3 बेस में 3 का मान 1। तो -1 और प्लस ये 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 2 log ये होगा, 2 log 5 की पावर 3। सो ये क्या होगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 + 2 log 5 बेस में 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि log e⁻x प्लस log e⁻1 + x बराबर 0, तो x का मान क्या होगा? कमान स्टूडेंट्स फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर दीजिए वरना मैं दे दूंगा आंसर, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हाँ, तो यहां पे देखिए बच्चों, ये देखिए log a और प्लस log b, क्या इसको log a इंटू b लिख सकते हैं? तो जैसे ही आप log a इंटू b लिखेंगे तो e⁻x + 1 गुणा करते समय आपका घात जुड़ जाता है, तो ये x और फिर +1 और +x बराबर 0 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0 किसका मान होता है? तो 0 होता है आपका log 1 का मान। तो यहाँ पे log 1 लिख दीजिए, log से log कट गया, e⁻x + 1 + x बराबर 1, और 1 e⁻0 का होता है। किसी भी चीज के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 है। और e⁻0 हमने इसलिए लिया क्योंकि e यहाँ भी है, तो e से e कट गया, तो x 2x + 1 बराबर 0, तो x बराबर बच्चों -1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है बच्चों? मजा आया? बेहतरीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, log 2, log 3 बेस 2, log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, log 6 बेस 5, log 7 बेस 6, log 8 बेस 7 का मान कितना होगा? सिंपली बच्चों करते जाइए ऊपर नीचे, log 3 बटे log 2, इसको लिख सकते हैं log 4 बटे में log 3, जो बेस में है उसको बटे में की करते रहिए, log 5 बटे में log 4 गुणे log 6 और बटे में log 5 और गुणे log 7 और बटे में log 6 और गुणे log 8 और बटे में log 7 का मान बताइए। देखिए 7 से 60 कट गया, 8 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, बचा कितना? log 8। log 8 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, यानी 3 log 2। log 8 को 3 log 2 लिख सकते हैं, और बटे में ये log 2 है यहाँ का। तो आप देखिए log 2 से log 2 कट गया, आंसर कितना आया? 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2 इंटू 8 log 8, नहीं सॉरी,
log 8 base 2 और इंटू log 4 base 8 और इंटू log 4 base 2 और इंटू log 2 base 4 का मान कितना होगा? कम जल्दी से आंसर बताइए। सो स्टूडेंट्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं? log 8 और log 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 log 2, 3 log 2 डायरेक्ट लिखिए बच्चों ताकि मजा आ जाए। और बेस 2 है तो log बेस 2 नीचे। फिर यहाँ पे log 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 और बटे में log 8 को 3 log 2 इंटू, फिर log 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 और बटे में log 2 और इंटू log 2 है तो log 2 और इंटू log 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 log 2। आप देखिए यहाँ से 2 log 2 से 2 log 2 कट के log 2 से log 2, log 2 से log 2, log 2 से log 2, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12 और बटे में ये 3 सिर्फ बचा है नीचे से, 3 चौक को 12, 4 आंसर आ रहा है क्या कोई 4 आंसर कि कुछ गड़बड़ाया? 2 दूनी के 4, नहीं यहाँ का 2 नहीं है, ये तो कट गया है, तो 3 दूनी के सॉरी ये वाला 2 तो नीचे वाले से कट गया है 2 log 2 से, तो ये 3 दूनी के 6 सिर्फ बचा, 6 और बटे में 3, 3 दूनी के 6, 2 आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। क्यों भाई बी आंसर कैसे आ रहा है भाई आपका स्टूडेंट्स? कैसे बी आंसर आ रहा है? ये 2 आंसर आएगा ना, 2 आंसर आ रहा है। सी आंसर, लवली। बिल्कुल सी आंसर इसका करेक्ट होगा। सो बच्चों, मैथ को तो बड़ा समय लग गया भाई, आज लगभग आधे घंटे लग गए। क्वेश्चन भी था शायद, बहुत ज्यादा क्वेश्चन था आई थिंक। 1 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10 2 12 12 और 3 15 और 15 और 2 17 17 क्वेश्चन बच्चों 30 मिनट में। इतनी रफ्तार के बाद कैसा है रफ्तार? 17 क्वेश्चन 30 मिनट, 17 क्वेश्चन 30 मिनट भी नहीं हुआ, 28 मिनट। 17 दूनी के 34, 2 मिनट से भी कम समय में एक क्वेश्चन, यानी कि वैसे आपको समझाना भी था बच्चों। स्पीड ठीक था, क्यों नहीं बताते? वाओ, बेस्ट सर। अब मेरी गला सूखी जा रही है बच्चों, बवाल रफ्तार है सर, वाह। अभी बच्चों आपको समझाते हुए मैं चल रहा था, अगर खुद सॉल्व करना रहता तो 17 मिनट, 17 क्वेश्चन 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। समझ रहे बात? वेरी गुड। इस क्रैश कोर्स को कराने का एक ही मकसद है कि आपकी रफ्तार तेज हो, ठीक है? ये बात समझिए आप। चलिए अब थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रयास रहेगा कि 15 मिनट में बच्चों फिजिक्स भी कर लें। सो जल्दी से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग है? कमान स्टूडेंट्स, आंसर देना स्टार्ट करिए। भाई लेट की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता? निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता? जल्दी से आंसर दीजिए। अनुप्रस्थ तरंग मतलब समझते हैं? अनुप्रस्थ तरंग मतलब होता है आपका प्रकाश, जैसे एक एग्जांपल हो गया प्रकाश। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्प्रिंग से खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों जैसा काम नहीं करता, वो अनुदैर्ध्य जैसा काम करता है। निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है? किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है? सर जी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है,
शिवचंद चौहान, शिवाचंद चौहान, शिवानंद चौहान, क्यों पागल हो रखा हूं मैं भाई, नाम भी पढ़ने नहीं आ रहा। शिवानंद चौहान। आपको पढ़ने में आनंद तभी आएगा जब आप अपने नाम के आगे से शिव हटा लेंगे, अर्थात आनंद चौहान। और आनंद चौहान, एक चीज आप और याद रखेंगे कि वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने पास से। 480 पिक्सल कर लीजिए 2 मिनट के लिए, है भाई, दिखने लगेगा। शिवानंद, मेरी बातों को सुन के आपको आनंद आया? चलिए, आनंद आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? सबसे कम आवृत्ति यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रेडियो तरंगों की, बिल्कुल सही बताया। सरल लोलक, ये है सलर लिखा है, सरल लोलक। सरल लोलक के लिए लंबाई और आवर्तकाल के बीच ग्राफ जो होता है, उस ग्राफ से हमें कौन सी रेखा प्राप्त होती है? किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है? इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अरे नहीं, 1080 पे क्यों लवली, 480 पे एकदम शानदार दिख रहा है। बच्चे का इंटरनेट खत्म करवाना चाहती हैं क्या? हैं? फिर वो कॉमेडी वीडियो कैसे देखेंगे? फिर वो और रील्स कैसे देखेंगे? लवली, ये चीज ध्यान रखना है। 360 या 480 पे देखिए बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि एक तरंग की आवृत्ति यानी v का मान म्यू या v से प्रदर्शित करते हैं या n से भी प्रदर्शित करते हैं। हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, या म्यू से प्रदर्शित कर लीजिए। ठीक है, 120 है और v बराबर म्यू ना n से कर लीजिए बच्चों, क्योंकि v का मान भी दिया है। v का मान 480 है, तो तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान कितना होगा? आंसर बताइए। तो बच्चों होता है आपका v बराबर n लेमडा। ठीक है, आपको लेमडा का मान निकालना है, तो v बटा n। v का मान आपका है 480, n का मान है 120, 12 चौक 48, 4 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है? कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? जल्दी बताइए आंसर। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स, आप ही हैं वो शेर, जिन शेरों की तलाश गवर्नमेंट कॉलेजों की है। जल्दी से आंसर, कम ऑन स्टूडेंट्स, फटाफट। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का बी आंसर मैक्सिमम बच्चों को आ रहा है। पराश्रव्य तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रो सेकेंड है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो माइक्रो सेकेंड को सबसे पहले सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0.05 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 10⁻⁻8। तो जब आप इसकी आवृत्ति निकालेंगे तो आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल होता है, यानी 1/5 और गुणे 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 गुणे 10⁻+8 और +8 में से अगर आप इसको निकालेंगे तो ये 20 करेंगे जब, तो 20 गुणे 10 की घात, इसमें से 2 घटा देंगे, 8 में से 2 गया 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 है और आवृत्ति का मान इतना है तो तरंग दैर्घ्य बताइए। वही वाला फॉर्मूला, v बराबर n लेमडा का मान निकालना है,
मतलब फॉर्मूला लगाना है तो लेमडा का मान निकालना है, v बटा n कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। HW के तौर पे ये प्रश्न दे दिया, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न अभी ऊपर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में दो तरंगों की तरंगदैर्ध्यों का अनुपात 3:5 है, इन तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात कितना होगा? जल्दी बताइए। शिवानंद को आनंद आया, बहुत बढ़िया, ये बहुत आनंद की बात है बच्चों, ठीक है। तो देखिए तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में अलग उल्टा संबंध होता है, अर्थात अगर हम लेमडा 1, अगर हम आवृत्तियों का अनुपात देखें यानी n1 बटा n2 करें तो लेमडा 2 बटा लेमडा 1 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध होता है, ठीक है। तो लेमडा 2 का मान कितना है? 5 है, और लेमडा 1 का मान 3 है, 5 बटा 3 हो जाएगा। तो आवृत्तियों का अनुपात कितना हो गया? 5 बटा 3, यानी 5 संबंधित देता। हमेशा ध्यान रखेंगे लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्यों का अनुपात दिया रहेगा और आवृत्तियों का पूछेगा तो जस्ट उल्टा, ठीक है। अमृता गुप्ता लेट हैं और कह रही हैं सॉरी सर, आई एम लेट। सॉरी नहीं अमृता, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूं। साल लाया जाए, शॉल, या कोई बहुत बड़ा अवार्ड लाया जाए, कमेंट सेक्शन में सम्मानित किया जाए अमृता को। मैथ खत्म हो गया, फिजिक्स के 8-10 क्वेश्चन खत्म हो गए। फिर अभी अमृता जो कह रही हैं कि अभी सर सॉरी सर, अमृता ये अवार्ड स्पेशली एग्जाम वाला भैया, ये आईडी से जो अवार्ड जा रहा है ये मेरा ही है, और मैं इस अवार्ड को अमृता को देना चाहता हूं। एक्सेप्टेड अमृता, ये अवार्ड है लेट आने का, ये सभी को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा? अगर हम त्वरण का मान बढ़ा दें तो आवर्तकाल का मान, तो इसका तो फॉर्मूला है t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l बटा g। त्वरण का मान बढ़ाएंगे तो चूंकि उल्टा संबंध होता है तो आवर्तकाल का मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घट जाता है, उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घट जाता है तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आंसर बच्चों चाहिए मुझे, आंसर, ऐसे कैसे चलेगा? फटाफट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने देखा है कि सरल आवर्त गति की बात हो रही है, किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा बच्चों? धीरे धीरे कम हो जाएगा सरल आवर्त गति में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो ये है कि अगर आपके दोस्त भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको ये नंबर दे दीजिएगा, कहिएगा एक बार कॉल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में उत्पन्न ध्वनि का तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान ये दिया गया है आपका 480 सेंटीमीटर। यदि ध्वनि का वेग पानी में 1440 मीटर पर सेकेंड है तो
एक व्यक्ति द्वारा वायु में सुनी गई ध्वनि की तरंगदैर्घ्य सेंटीमीटर में कितनी होगी? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से आंसर। देखिए, कभी भी अगर ध्वनि का अपवर्तन होता है ना, तो आवृत्ति ही एक ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है ना। यानी आवृत्ति का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आवृत्ति का मान क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी n1 बराबर n2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि पानी में ध्वनि का जो आवृत्ति होगी वो और वायु में ध्वनि की आवृत्ति जो होगी वो दोनों की आवृत्ति बराबर होगी, क्योंकि आवृत्ति नेवर चेंज। तो v1 और बटे में λ1 n बराबर क्या होता है? v बटा लैम्डा बराबर v2 बटा λ2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है? आपको तरंग दैर्घ्य निकालना है, किसमें? वायु में। यानी कि आपको λ2 का मान निकालना है। तो λ2 बराबर क्या हो जाएगा? इधर लाइए और v को इधर लाइए, तो v2 और बटे में v1 और इंटू λ1। तो आप रखिए v2 का मान, रखिए v2 का मान है 440 और बटे में v1 का मान कितना है बच्चों? कुछ दिया है? v1 का मान दिया है कुछ? हाँ, तो वायु में, सॉरी, ये पानी में तो 440 है। ठीक है, पानी में इसका वेग 440 है और वायु में इसका वेग आप जानते हैं 330 या 332। आइडियली हम 300 कितना लेते हैं? 330 लेते हैं। ठीक है, तो ये V2 जो है वो क्या है? V2 है वायु। वायु में 330 होता है और V1 क्या है? पानी। पानी में 1440 दिया गया है। इंटू λ1 का मान 480 है। 480 को आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, काटेंगे इसको वैल्यू को, ये आ जाएगा आपका 110 सेंटीमीटर λ2 का मान। λ2 का मान कितना आ गया? 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा तो प्रतिध्वनि सुनाई देगी? आयतन कम होगा तो सुनाई देगी, या क्षेत्रफल कम होगा तो, या क्षेत्रफल अधिक होगा तो, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल अधिक होता है तो परावर्तक पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल अधिक होता है तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जैसे पहाड़ी एरिया का देख लीजिए, पहाड़ों का क्षेत्रफल काफी ज्यादा होता है, सो वहां प्रतिध्वनि ज्यादा सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है, वो तापमान कौन सा है? तो इस तापमान को आप याद ही रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और वो तापमान है 341.25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आवृत्ति की तरंगे मनुष्य को सुनाई नहीं देंगी? आराम से आप ये याद रखिए कि मनुष्य को जो सुनाई देने वाली तरंगे हैं, अर्थात श्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति रेंज होती है बच्चों 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। इसी के बीच जब आवृत्ति रेंज रहेगी तो मनुष्य को सुनाई देगी। सिंपल सी बात है, 15 हर्ट्ज वाली नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दीजिए। सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस। सो सॉलिड यानी स्टील सॉलिड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से क्या हो जाता है? वायु में अगर जल वाष्प की मात्रा बच्चों बढ़ जाती है तो ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? बहुत बढ़िया, अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही बताया, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों की
ध्वनि को सुनता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सरल लोलक का विस्थापन आयाम के बराबर अगर हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सरल लोलक का विस्थापन अगर आयाम के बराबर हो तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही बताया, शून्य। विस्थापन जब आयाम के बराबर होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात, यानी N1:N2 बराबर 3/4 है। सबसे पहला पूछा है तरंग दैर्ध्यों का अनुपात, तो तरंग दैर्ध्य हमेशा आवृत्ति के अपोजिट होते हैं और आवर्त काल भी आवृत्ति के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी 3/4 है, तो 4/3 दोनों जिसमें होगा वो करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं कहां पर? अनुप्रस्थ तरंगे कहां उत्पन्न की जा सकती हैं बच्चों? तो इसका ये हो जाएगा ठोस और द्रव। आपकी किताब में इसका गलत जवाब दिया है डी आंसर, तो आप किताब के देखा देखी ना लगाएं कृपया करके। इससे प्रूफ होता है बच्चों कि आपने क्वेश्चन रटा है। अरे डी नहीं होगा बचवा, बी होगा। आप ध्यान से पढ़िए, अनुप्रस्थ तरंगे जहां लिखा है उसी टॉपिक में वो लिखा है कि ये तरंगे गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती। सो इस प्रश्न का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठोस और द्रव के तल पर उत्पन्न की जा सकती है। सो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो ये कह रहा है कि अरे भाई फिजिक्स भी खत्म नहीं हो रहा बच्चों, आज तो बड़ा ज्यादा प्रश्न ले लिया मैंने। तरंग दैर्ध्य अगर 30 सेंटीमीटर है और वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो आवृत्ति बताइए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे n बराबर v/λ वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस क्या हो जाएगी? तो आयाम और तीव्रता में जो रिलेशन होता है कि तीव्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। तो 2 गुना कर दिया जाएगा तो तीव्रता 4 गुनी हो जाएगी। 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² यानी 4 गुनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला ये याद रखेंगे तीव्रता और आयाम में। मेरे यहाँ तो तूफान आया है, मेरे यहाँ भी आया है नीशू, और मैंने जो है वो अपना टेलीग्राम में भी भेजा है। और मैंने उसी टाइम तूफान जो आया था मेरे यहाँ, मैंने कह दिया था कि भैया तूफान तुरंत यहाँ से जब जाओ तो नीशू के यहाँ जाना। ठीक है, क्योंकि नीशू कुमारी के यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो अभी तूफान तुम्हारा काम क्या है कि तुम नीशू कुमारी के यहाँ जाओ और खूब तूफान लाओ, जिससे मौसम ठंडा हो और नीशू कुमारी अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाए। है कि नहीं नीशू? गलत बोल रहा हूं? मैंने ही भेजा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन वही भेजा है मैंने स्वाति। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं और अब मैं सुधीर के यहाँ भेजने वाला हूं। गुलशन आपके यहाँ भी भेज दें? ठीक है। अब इसके बाद आएगा मेरे तरफ तूफान, तो मैं कान में उसकी कह दूंगा कि आप जो है वो गुलशन के यहाँ चले जाइए। तो ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं बच्चों? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। सो ये बात आपको याद रखना है। अब आइए केमिस्ट्री की दुनिया में पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा। पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड द्वारा प्राप्त अवक्षेप कैसा होगा बच्चों? जल्दी बताइए आंसर। कमान स्टूडेंट्स, 10 मिनट का समय और बचा है।
जल्दी बताइए आंसर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ca3PO4 का होल ट्वाइस में कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? निकालिए। तो देखिए बच्चों, यहां पे आप देखिए, ये जो संयोजकता है ये PO4 का है और ये जो संयोजकता है वो इसका है। क्रॉस होता है। क्रॉस होता है मतलब क्या? Ca पर 2 धनावेश और PO4 पर 3 ऋणावेश। तो जब यौगिक बनता है तो इसको इसके पास, इसका इसके पास कर देते हैं। ठीक है, तो जब कर देंगे तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है कहलाता है। वो सूत्र कौन सा कहलाता है? उस सूत्र का नाम क्या है? बिल्कुल सही बताया, अणु सूत्र। वास्तविक संख्या को वही बताता है कि किस परमाणु का कितना भाग है उसमें। कार्बोनेट मूलक पर आवेश कितना होता है? कार्बोनेट मूलक पर आवेश बच्चों कितना होता है? -2। बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कार्बोनेट मूलक पर आवेश कितना होता है? तो वही -2। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता कितनी होगी? किसी भी यौगिक की प्रतिशतता निकालने के लिए हमेशा याद रखेंगे प्रतिशत कैल्शियम बराबर, करना क्या होगा कि कैल्शियम का भार ऊपर लिख देंगे और बटे में इस पूरे यौगिक का भार नीचे लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। कैल्शियम का भार कितना होता है बच्चों? परमाणु भार कैल्शियम का 40 और बटे में कैल्शियम कार्बोनेट का अगर भार निकालेंगे तो 40 प्लस कार्बन का 12 और प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का 16। 16 48 और 12 60 और 40 100, टोटल 100 हो गया। टोटल 100 तो बटे में 100 और गुणे 100 काट देंगे। कैल्शियम की प्रतिशतता कितने निकल के आ गई बच्चों? 40%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आप C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालिए। प्रतिशत कार्बन बराबर कार्बन का भार यहां पे लिखिएगा और बटे में C2H6 का भार यहां पे लिखिएगा और गुणे 100 कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? मेरी बात समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप इस पूरी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है मूलानुपाती सूत्र की। कैसे निकालते हैं अणु सूत्र या मूलानुपाती सूत्र? कार्बनिक यौगिक के मात्रात्मक आकलन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हैं, जिसमें कार्बन का 20% है, हाइड्रोजन का 6.66% है, नाइट्रोजन का 46.67% है। यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी यही कह रहा है, बस इसमें अणु सूत्र पूछा गया है। दोनों सेम टाइप से होगा, दोनों में से कोई एक मैं बताऊंगा, बताइए कौन बता दो, पहला वाला या दूसरा वाला? दोनों में से कोई एक बताऊंगा क्योंकि दोनों एक ही टाइप से सॉल्व होगा। जल्दी बताइए सर। ये सर बहुत इजी होते हैं तो छोड़ दूं इसको? बोलिए, अगर इजी होते हैं तो बताइए छोड़ दूं, या चाहते हैं कि पढ़ा दूं इसको, बनवा दूं एक क्वेश्चन कोई सा, तो आप बता दीजिए दोनों में से कौन सा बना दूं। हाँ, ये तो सॉल्व करना आना चाहिए बस। ये बहुत सही में इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। बस आपको सारणी बनाना आना चाहिए और 4 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि किसमें क्या लिखेंगे। फर्स्ट वाला बना दीजिए सर। ओके, जिसे आता है वो चुप रहे। मारा मारी नहीं बच्चों, वरना मैं भी आ जाऊंगा मैदान में। और आप मेरी बॉडी तो देखे ही हैं, नहीं देखे तो दिखा दूं क्या? देखिए, देख रहे हैं कि नहीं? डोले सोले मैं आ जाऊंगा तो सबको उठा उठा पटकूंगा। तो
इसलिए मारा मारी नहीं कमेंट सेक्शन में, समझ रहे हैं कि नहीं। और मैंने इसीलिए ये पोज में फोटो क्लिक करवाया है, क्योंकि अगर कोई कमेंट में ज़्यादा गुंडागर्दी करेगा या मारामारी करेगा तो मैं आ जाऊंगा रणभूमि में। ठीक है, अब मैं सॉल्व करवाऊं। ओके चलिए आइए सॉल्व करवा ही देते हैं। चलिए बच्चों, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये पहले वाला मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है, पहला वाला मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान से आप देखते रहिएगा। एक सारणी बनाते हैं बच्चों, ये ऐसी सारणी, ये एक ऐसी सारणी बना दिया हमने। और इस सारणी में आपको मजे की बात क्या है बच्चों, 5 खाने बनाने हैं। एक खाना ये हो गया तत्वों के लिए, दूसरा खाना प्रतिशत मात्रा जितना दिया गया है उसके लिए, तीसरा खाना परमाणु भार के लिए, चौथा खाना परमाणुओं की संख्या के लिए, और 5वां खाना सरल अनुपात के लिए। क्लियर है, तो रखते जाइए। प्रतीक, आपके कितने तत्व हैं इस पूरे में, तो आप देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या आपको इन तीनों को जोड़ने पर 100% आ रहा है? अगर इन तीनों को जोड़ने पे 100% आ रहा है तो कोई और तत्व लेने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों को जोड़ने पे 100% नहीं आता है तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, और इन तीनों को का प्रतिशतता जोड़ने पे 100% नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑक्सीजन भी ले लेंगे, ठीक है। कार्बन की मात्रा यहाँ पे लिख देंगे प्रतिशत मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है 20% है, हाइड्रोजन की 6.66% है, ठीक है, नाइट्रोजन की 46.67% है। तो अब आप ऑक्सीजन की निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की निकालने के लिए 100% में से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो 100 माइनस इन सबको जोड़ देंगे, 20 प्लस 6.66 प्लस 46.67, इसको जोड़ के 100 में से घटाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा निकल के आ जाएगी। तो घटाइए कितना आ रहा है, आपका घटाने पर कितना आ रहा है बच्चों, 26.67। यहाँ पे लिख देंगे आपका कितना, 26.67, ठीक है। 2 हो गया आपका। तीसरा है परमाणु भार। परमाणु भार, बैटरी लो जल्दी करिए, मैं पहले चार्ज में लगा दूं बच्चों, पता चले मूलानुपाती सूत्र करते करते भस जाए लैपटॉप तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे बचवा, फुल चार्ज मतलब क्या आप समझते हैं, कितना देर चलेगा लैपटॉप? एक लैपटॉप की क्षमता लाइव क्लास में बहुत ज्यादा बैटरी लेता है लैपटॉप। कोई गाना चलाना है, OBS वाला सॉफ्टवेयर एक बार अगर कोई लैपटॉप में चला दिया जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। आपको समझ नहीं आता है, बोलने लगते हैं, समझ रहे बात? बिल्कुल। परमाणु भार बच्चों, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब परमाणुओं की संख्या ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे प्रतिशतता बटे परमाणु भार, यानी कि 20/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.67, फिर 6.66 बटे 1 प्रतिशतता बटा परमाणु भार, यह जाएगा 6.66, फिर 46.67 बटे 14, ये भी आ जाएगा आपका कितना 3.33, 42, तो इस तरीके से 3.33, 26.67 और बटे में 16,
ये आ जाएगा आपका 1.67। तो आप यहाँ पे बस ये देखिए कि सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, इसमें इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 1.67। तो सरल अनुपात जो होगा, सरल अनुपात लास्ट वाली लाइन, वो क्या होगा, इन सभी की जो वैल्यू आई है उसमें 1.67 से भाग देंगे, यानी कि जो सबसे छोटा होगा उसी से भाग देंगे। 6.66 में 1.67 से भाग देंगे, 3.33 में 1.67 से भाग देंगे, और 1.67 में 1.67 से भाग देंगे। काटेंगे, ये एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा। ये कितने बार में कटेगा बच्चों, 4 बार में। ये कितने बार में कटेगा बच्चों, 2 बार में आई थिंक। तो ये देखिए आ गया आपका 1, 4, 2 और 1, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो भी आपको निकालना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि सरलतम सूत्र कितना होगा। सो यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों, कार्बन है, कार्बन के बराबर में कितना है, कार्बन के बराबर में कितना आया, 1 आया, तो कार्बन की जगह पे 1 रख देंगे। हाइड्रोजन के बराबर में 4 आया, तो हाइड्रोजन पे 4 दे देंगे। नाइट्रोजन के बराबर में 2 आया, तो नाइट्रोजन को 2 देंगे, और ऑक्सीजन के बराबर में 1 आया तो 1 देंगे। तो इस प्रकार आपका सरलतम सूत्र CH4N2O ये बन गया, ये आपका यौगिक का सरलतम सूत्र है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं ये इसका मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है। सो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आपको HW के तौर पे मैं देता हूँ, उम्मीद है कि आप सॉल्व कर जाएंगे। आज की क्लास बच्चों आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। ज़रा गिन लेते हैं आज कितने क्वेश्चन हमने किया है। 1 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 3 15 2 17 17 3 20 2 22 22 3 25 25 4 29 और 1 30 और 4 34 34 2 36 36 और 2 38 38 2 40 40 2 42 42 और 4 46 46 3 39 49 और 49 1 50 1 51 क्वेश्चन अर्ध सेंचुरी आज भी मारा बच्चों हमने। सो कंग्रेचुलेशंस, मजा आया, क्रैश कोर्स में दम था। और अगर एग्जाम के पहले आप 10 एपिसोड भी देख लेते हैं, पूरी एग्जाम की हड्डी पसली एक करके रख देंगे, इतनी कंफर्म है मुझे। और बच्चों सेल्फ स्टडी पे भी ज्यादा ध्यान रखिए। सेल्फ स्टडी इज द सेंस कि यूट्यूब पे ज्यादा समय बर्बाद मत करिए, किताब उठाइए और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिए। दूसरा सॉल्व करा रहा है इससे मतलब नहीं है, मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूं तेज। आप कितनी तेज सॉल्व करते हैं, आप न जाएंगे एग्जाम देने, तो आप जरा सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी बनाएं। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।